रेडी टू लर्न। हम लोग आज अंग्रेजी चैप्टर 2 द सुनामी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या है और अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी, तबाही जो हुई 26 दिसंबर 2004 को, उससे रिलेटेड बहुत सारी हम लोगों ने कहानियाँ देखी और हमें पता चला कि किस तरह लोग अपने साहस के दम पर जीवित रहे। अब हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं थाईलैंड की एक लड़की की, और कल आप लोगों को ये कंप्रिहेंशन चेक बनाना था। आई होप कि आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम सेकंड पार्ट में यहाँ से पढ़ेंगे। तिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। तिली स्मिथ एक ब्रिटिश माना होता है ब्रिटेन की लड़की, ब्रिटेन की एक स्कूल की लड़की थी। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। जब थाईलैंड में, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि थाईलैंड में भी तूफान आया था, सुनामी। तो तिली स्मिथ जो थी, ये एक स्कूल की बच्ची हैं जिन्होंने क्या किया, थाईलैंड में बहुत सारे लोगों को सुनामी से बचाया था। अब कैसे बचाया था वो हम लोग देखेंगे। थ्रो शी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। चूँकि इन्होंने अच्छा काम किया था, बहादुरी का काम किया था, तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन इसके माता पिता नहीं चाहते थे कि यह टेलीविज़न यानी टीवी पर जाए और अपना इंटरव्यू दे। साक्षात्कार इंटरव्यू होता है कि वहाँ बताए कि आप उन्होंने किस प्रकार से लोगों को बचाया। और इनके माता पिता को ऐसा लगा कि इनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, हीरोइन नहीं बनना चाहिए, यानी नायिका नहीं बननी चाहिए। Why do you think they took that decision? क्या आप सोचते हैं कि क्यों उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से क्यों मना किया? ये आपको सोचना है। जैसे होता है कि हम लोग के मम्मी पापा भी, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, बहुत किया, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम कहानी पढ़ने वाले हैं थाईलैंड की, ठीक है। थाईलैंड से एक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये तिली स्मिथ नाम की एक बच्ची की है। अब द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। कह रहे इंग्लैंड, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के स्मिथ फैमिली जो थे, वो क्रिसमस पार्टी कर रहे थे। वो भी कहाँ पे? दक्षिणी थाईलैंड के रिसोर्ट पे। रिसोर्ट क्या होता है? एक होटल टाइप का समुद्री किनारे पर बना हुआ होता है, जिसमें आप जाके पार्टी वगैरह कर सकते हैं। टिली स्मिथ वाज अ 10 years old स्कूल गर्ल। ये 10 साल की स्कूली लड़की हैं। हर सिस्टर वाज 7 years old। इसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। और देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। यानी टिली स्मिथ फैमिली में कौन कौन थे? ये 10 साल की लड़की थी, तिली जो थी, उनकी फैमिली में उनकी मम्मी पापा थे और एक बहन थी। तो जिसमें से मम्मी पापा जो थे बहन जो थी उनकी, वो 7 साल की थी और उनके मम्मी पापा का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन द वे। सुनामी की लहरें जो थी अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मेसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर मॉर्निंग। सुमात्रा द्वीप में उत्तरी सुमात्रा का एक द्वीप है जहाँ पर बहुत ही भयानक अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था, जिसकी वजह से ये सुनामी उत्पन्न हो गई थी सुबह में ही। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड कीप्ट कमिंग इन। पानी जो था वो तेज़ी से
ऊपर की तरफ उठ करके आ रहा था। पेनी स्मिथ को ये बात याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच जो था, समुद्र के किनारे जहाँ पे लोग पार्टी वगैरह करते हैं, घूमने जाया करते हैं, उसको समुद्री बीच यानी समुद्री किनारा कहा जाता है। समुद्री किनारा धीरे धीरे छोटा होने लगा, यानी समुद्र का पानी जो था वो अचानक से पीछे जाने लगा। आई डिडंट नो दैट व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं समझ में आया, यानी पेनी की माँ या पेरेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। या देखिए, रिजॉर्ट का मीनिंग दिया हुआ है। रिजॉर्ट का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ आप घूमने जा सकते हो, हॉलीडे। ट्रिगर्ड मने होता है कारण, किस चीज़ के कारण। डिस्क्राइब एज सडन वायलेंट रिएक्शन, अचानक से ही कोई घटना हो गई, ट्रिगर्ड हो गई, उसी वजह से ऐसा हुआ। बट तिल्ली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। उनकी माँ को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तिल्ली स्मिथ जो थी उन्हें लग गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. उसे अपने दिमाग में जोग्राफी मतलब हम बता चुके हैं कि भूगोल विषय होता है, यानी जो आप सोशल साइंस में को 3 पार्ट में, मेनली 3 पार्ट में जो आप पढ़ते हो, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, उसमें से भूगोल का उनको एक चैप्टर याद आ गया जो कुछ ही 2 ही हफ्ते पहले उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। सी फ्लू आउट थाईलैंड विथ देयर फैमिली। जब ये थाईलैंड आ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो उनके दिमाग में आने लगी। तिली सॉ द सी स्लोली राइज्ड एंड स्टार्ट टू फूम। उन्होंने देखा कि समुद्र का जल स्तर जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगा और स्टार्ट टू फूम यानी झाग बनने लगा। समुद्र में झाग बनने लगा, बबल्स यानी बुलबुले बनने लगे, और फॉर्म व्हिरलपूल्स। व्हिरलपूल्स माने थोड़े थोड़े से भंवर जैसे, पानी में जैसे गोल गोल बनता है भंवर, वो बनने लगे। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। इन्होंने ज्योग्राफी के लेसन में अपने स्कूल में पढ़ा था कि यही सब घटनाएं कि अचानक से क्या बन जाना, समुद्र में अचानक से भंवर बन जाना, बुलबुले बन जाना, ये सब क्या है, सुनामी के लक्षण है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास वीडियो। उन्होंने, उनकी ज्योग्राफी टीचर जो थी, हवाई आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी उसका वीडियो उनकी ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था। इसीलिए तिल्ली स्मिथ को याद था कि कैसे सुनामी कैसे आती है, और उनको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये सुनामी आने वाली है। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनकी टीचर ने बताया था कि सुनामी क्यों आती है। सुनामी आती है भूकंप के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन के कारण, जैसे कहीं भूमि धंस गई अचानक से, तो ये सब के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ से आपको हो सकता है, आपको ये प्रश्न आगे भी आ सकता है कि सुनामी क्यों आती, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सुनामी कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। रिमेंबर फॉर नेक्स्ट, तिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तिल्ली जो थी वो क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। स्क्रीम मैंने वो नहीं है, डर से चिल्लाने लगी कि अपनी फैमिली को कहा कि जल्दी से गेट ऑफ, यहाँ से भागो, बीच छोड़ करके, यानी समुद्र का जो पार्ट जहाँ पे वो लोग खेल रही थी, पार्टी कर रही थी, वहाँ से भागो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वह बोलने लगी कि समुद्र के अंदर क्या है, भूकंप आया है, जल्दी यहाँ से भागो। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह व्यवहार करने लगना, पागलों की तरह चिल्ला रही। सेड मदर पेनी। उन्होंने अपने मदर पेनी को बहुत ही पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थाउट सम सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उनकी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या है, लेकिन जब देखा अपनी बच्ची को इस तरह से चिल्लाते हुए, डरते हुए, तो उनको लगा नहीं, कुछ गलत होने वाला है, यहाँ से निकलो। टिलीज पेरेंट टूक हर एंड
हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। उनकी जो मम्मी पापा थे तिल्ली के, उन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ से लिया, दोनों बच्चियों को, और होटल की पूल की तरफ गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। बहुत सारे टूरिस्ट थे जो उनके साथ क्या किए, बाहर की तरफ निकल गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। उनकी मम्मी बता रही हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही क्या कर रहा है, उठ करके हमारे आगे आ रहा है। बहुत ज़्यादा यह डरावना था। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं बहुत डर गई और दौड़ी। द फैमिली टूक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फैमिली ने क्या किया, समुद्र के फैमिली ने होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण लिया, यानी तीसरे फ्लोर पर वो लोग चले गए। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ द बीच, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव इफ दे हैड द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। बिल्डिंग जो थी वो समुद्र सुनामी की लहरों से फोर्स, ताकत इतना उस पर लग रहा था कि इनको बहुत काफ़ी डर लग रहा था। पूरा लग रहा था जैसे क्या हो रहा है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। उनको रियलाइज हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा होटल भी क्या हो रहा है, ये वो डूब जाएंगे, ऐसा लग रहा था। उनको आभास हुआ कि अगर वो अभी बीच पे रहते, जब होटल में है, तो उनको इतना डरावना एहसास हो रहा था कि सोचा कि अगर वो बीच पर होते, अभी समुद्र के किनारे पे होते, तो वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। उसके बाद पेनी के पेरेंट्स यानी स्मिथ फैमिली, कई सारे टूरिस्ट होता है जो दूसरे जगह पर घूमने आते हैं, टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिन्होंने अपना पूरा फैमिली खो दिया, उनसे मिले। थैंक्स टू तिली एंड इन ज्योग्राफी लेसन। धन्यवाद है तिली और उनके ज्योग्राफी के लेसन का। दे हैव बीन फोरवार्न्ड। तब उन्होंने ज्योग्राफी यानी भूगोल के लेसन में पढ़ा था कि किस तरह से सुनामी आती है, इसीलिए वो बच सकी। तिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल्स। उसने अपने, जब वो इंग्लैंड वापस गई तो अपने क्लासमेट्स को यानी सहपाठियों को बताया इस डरावनी घटना के बारे में। टेरिफाइंग टेल्स यानी टेल्स माने कथा होती है, कहानियाँ जो सुनाई जाती है। तो सोचिए, उसने ध्यान से पढ़ा था, जब क्लास में उनकी मैम पढ़ा रही थी तो उन्होंने ध्यान से पढ़ा कि सुनामी कैसे आती है। अगर वो भी पढ़ाई नहीं करती, उस समय पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता, तो वो भी नहीं बच सकती थी। वो भी क्या ज़रूरत था वहाँ बीच पर से निकल के आने का। तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि हम लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको सीरियसली पढ़ाई कर, उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानकारी उसमें मिल रही है, पढ़ाई के मामले में मिल रही है, उसे हमें ध्यान रखना है, सीरियसली होकर पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट फिर से है आपको कम्प्रीहेंशन चेक। इसमें देखिए, आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। हम इनको समझा दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, इसका उत्तर देना है। Why did तिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? तिली की फैमिली थाईलैंड क्यों गई थी? क्यों गई थी? ताकि वो क्रिसमस पार्टी मना सकें। ऐसा ही है ना, तिलीज फैमिली क्यों गई थी? तो उन्हें क्रिसमस मनाना था। दूसरा है, व्हाट वेयर द वार्निंग साइन दैट बोथ तिली एंड हर मॉम सॉ? तिली और उनकी माँ ने क्या चेतावनी देखी? दोनों ने क्या चेतावनी देखी? दोनों ने क्या देखा कि समुद्र जो है पूरी तरह से पीछे बैक की तरफ चला गया, समुद्र में बुलबुले उठने लगे, समुद्र में झाग बनने लगा और छोटे छोटे भंवर पैदा होने लगे, ये ना देखा था। अब 3 नंबर है, डू यू थिंक तिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम? डू यू थिंक तिलीज मदर वाज अलार्म्ड
बाय देम, क्या सोचते हो जब उन्होंने वो देखा, तिली की माँ ने जब समुद्र में होने वाले जो साइन थे कि समुद्र में झाग बन रहा है ये, तो क्या उनको देख करके वो अलार्म्ड, मतलब क्या हो गई, क्या उनको देख करके वो सजग हो गई कि कुछ तो होने वाला है? तो हाँ, यस, उन तिल्ली की माँ जब देखी कि समुद्र पीछे जा रहा है तो क्या हुआ, वो सजग हो गई, अलार्म्ड हो गई। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? तिली ने कहाँ से सीखा, कहाँ से देखा कि समुद्र जो है एक क्या कर रहा है, स्ट्रेंज बिहेव कर रहा। सेम स्ट्रेंज फैशन, समुद्र का ऐसा रूप उन्होंने कहाँ सीखा, देखा? तो वो कहाँ देखा था? वो क्लासरूम में उन्होंने, उनकी ज्योग्राफी टीचर ने क्लासरूम में उन्हें क्या सिखाया था? क्लासरूम में उन्होंने सुनामी का एक वीडियो दिखाया था, जहाँ से इसको पता चला कि सुनामी में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। 5वां है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? स्मिथ की फैमिली और कुछ लोग बचने के लिए बीच से हटकर कहाँ चले गए? तो वो लोग कहाँ चले गए? रिजॉर्ट के तीसरे फ्लोर पर जाकर के शरण लिए। How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket, Thailand? Phuket जगह है थाईलैंड का। तो कह रहा है कि जब ये इंग्लैंड गई और अपने क्लासमेट्स वगैरह को सुना रही थी कि कैसे हमने सुनामी से अपना बचाव किया, तो उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उनको कैसा फील हुआ होगा, बताइए। अभी अगर हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपको देखे, जैसे हम मान लीजिए हमने साइंस विषय पढ़ाया आपको कि हमें पेड़ नहीं काटना है, पेड़ को लगाना है, और आपको हम देखते हैं कि आप पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं आपको सिंसियर होते हुए। तो जब हम ये देखते हैं कि आपको जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, आप उसको अमल कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है? टीचर को बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कि उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने जो सिखाया, वास्तव में उनके बच्चे सीख रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसी कोशिश करनी है। आप जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसको अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें पढ़ा कि सुनामी का क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है कि सुनामी आने वाली है। मे बी आप लोग भी कभी समुद्री सतह पर जाएं, भगवान ना करे कि सुनामी जैसी घटना हो, मगर आप सुनामी का क्या लक्षण है इसको आप अच्छे से पहले से पहचान सकते हो। तो उनकी टीचर को भी बहुत सारा क्या हुआ होगा? गर्व हुआ होगा, प्राउड फील हुआ होगा, और अपने आप पर भी प्राउड फील हुआ होगा और बच्ची पर भी कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने इस चीज़ को पढ़ाया जो ज़रूरी है, और जो चीज़ पढ़ाया उसका उनके बच्चे ने ध्यान रखा। अब नेक्स्ट क्या है? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेज। कह रहा है कि आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें एक लड़का और उसका कुत्ता है, और इसको अपने शब्दों में बताने की आप कोशिश कीजिए। Either the teacher or one of the student can write down the words and phrase on the blackboard। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनको क्या करना है हमें बोर्ड पर, या तो आप लिखिए, स्टूडेंट्स लिखेंगे, या फिर टीचर बोर्ड पे लिखेंगे। तो शुरू में आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में आपसे एक प्रश्न किया गया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न किया गया था, डिड एनिमल सेंस, ये फर्स्ट पेज का देखिए, यहाँ था, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग? क्या जानवरों को पहले से महसूस हो जाता है कि सुनामी आने वाला है या भूकंप आने वाला है? तो कह रहा है सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कह रहा कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, कुत्तों को, जानवरों को, कुत्ते हो गए,
बिल्लियाँ हो गई, कुछ जानवरों को क्या होता है पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली, वो पहले महसूस कर सकते हैं। यही कहानी आपको यहाँ पर दी गई है कि आप कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि जानवर को पहले पता चल जाता है। वही कहानी है आपको दिखाने की। देखिए, दिस इज हाउ कैन यू स्टार्ट। आपको बोर्ड पे ऐसे लिखना है, क्लैम ब्लू सी र्यून हर्ट्स। क्लैम ब्लू सी र्यून हर्ट्स। काम, सॉरी क्लैम नहीं पढ़ेंगे हम, काम पढ़ेंगे। क्लैम ब्लू सी, शांत नीला समंदर। र्यून्ड हर्ट्स, घरों को तबाह कर दिया। र्यून्ड बना हो जाता है बर्बाद कर देना, तबाह। तो ये पिक्चर देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर आपकी क्लियर नहीं है, बट इसमें पता चल रहा है कि सब कुछ देखिए, घर वगैरह उजड़ा हुआ है और एक मासूम सा बच्चा क्या है अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ है। कह रहा व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन। आप क्या सोचते हैं ये पिक्चर कब ली गई होगी? ये पिक्चर में भी सुनामी के टाइम की है या उसके बाद की है? डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी। कह रहा क्या आप जानते हैं कि सुनामी में लोग तो इतने मरे मगर जानवर कुछ ही मरे। कह रहा बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट in India and Sri Lanka, wild and domestic animal seemed to know that was about to happen। कह रहा है ये जो भयानक तरंगे जो श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, अंडमान निकोबार यहाँ आई, उनका जो जानकारी था वो जंगली जानवरों और डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवरों को पहले से ही था। तो जो जाइंट वेव थी स्लैम्ड इनटू, यानी जो जाइंट वेव जो पटकी गई, स्लैम्ड इनटू मतलब होता है पटक देना ला करके। तो जो सुनामी में क्या होता है, लहरें जो होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। तो लहरें जो समुद्री किनारे पर, श्रीलंका और इंडिया के समुद्री किनारे पर आई, उनका जो था वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर और डोमेस्टिक जानवर दोनों को ऐसा लगा कि पता था पहले से कि क्या होने वाला। दे फेल्ड टू सेफ्टी, वो क्या हो गए, सुरक्षा के लिए पहले ही उड़ गए, निकल गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। कह रहा है आई विटनेस यानी आँखों से देखे हुए जो गवाह थे, उन्होंने कहा कि ये घटना होने से पहले यानी सुनामी आने से पहले एलिफेंट जो थे स्क्रीम्ड, बहुत डर से चिल्लाने लगे और हायर प्लेस के लिए, ऊंचे ग्राउंड के लिए, ऊंची भूमि की तरफ भागे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out। हाथियों के बारे में देखा कि हाथी क्या हुए, जोर जोर से चिंगारने लगे और भागे कहाँ की तरफ, ऊंचे ज़मीन की तरफ, जैसे कि उन्हें पहले से मालूम हो कि सुनामी आएगी और हम लोग पानी में डूबने वाले हैं। उसी तरह जो होती है, उसी तरह से कुत्ते जो थे वो बाहर जाने से रिफ्यूज़ हो गए, बाहर जाने से बिल्कुल नकार दी, जैसे निकल ही नहीं रहे हो घर से बाहर जाने के लिए। फ्लेमिंगोज जो थी उन्होंने अपने क्षेत्र को, जहाँ वो रहती थी, लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज था जहाँ पे वो रहा करती थी, जो गहरे नीचे था, वो वहाँ को एबंडेंट कर दी, वहाँ से एबंडोनेंट कर दी यानी वहाँ से हट गई, उनको खाली कर दी। जू के एनिमल जो थे वो भी अपने कहाँ चले गए, सेल्चर में, अपने आवास के अंदर चले गए और वहाँ से निकले ही नहीं। कम बैक नॉट इंटिसिड टू कम बैक आउट, वो वहाँ से बाहर की तरफ नहीं निकले। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जानवरों के पास क्या होता है, छठी इंद्रिय होती है। जैसे हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं,
ऐसा माना जाता है कि जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है, उन्हें पता चल जाता है कि धरती कब हिलने वाली है, इससे मिस हिलना। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्चुअल हियरिंग हेल्प्स देम टू हील और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कह रहा है कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है, मानते हैं, बिलीव करते हैं, सब विश्वास करते हैं कि एनिमल के पास जो होती है उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी जो होती है, उन्हें सुनने की ताकत जो होती है, वो पहले से महसूस कर लेते हैं कि धरती में कंपन हो रहा है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन। वो पहले से ही, उनको ये जानकारी पहले से ही मिल जाती है जब तक कि आदमी समझ पाता है, आदमी को महसूस होता है। अप्रोचिंग माने होता है पहुंच, डिजास्टर माने होता है प्रलय, तो उनको प्रलय की जानकारी पहले ही महसूस हो जाती है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम ये कह नहीं सकते, श्योर नहीं है कि जानवर के पास छठी इंद्री होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट दैट द giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. कह रहा है कि ये सच्चाई है, बट द फैक्ट, ये सच्चाई है कि ये जो बड़ा सा तरंगे आई, ये जो सुनामी आई, इसमें क्या हुआ, इंडियन ओशियन में बहुत सारे यानी लगभग 1.5 लाख लोग अलग अलग कंट्रीज़ में लगभग 1.5 लाख लोग मरे, लेकिन एनिमल के मरने की बहुत खबर नहीं थी। अलोंग इंडियाज़ कुडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल प्रेस्ड बेफेलोज गोट एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड। कह रहा भारत में भी कुडालोर कोस्ट पर देखा गया तो हज़ारों लोगों ने देखा कि देखा कि बकरियां, कुत्ते, ये सब जो थे, इन लोगों को कोई हानि, भैंस, इन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची। यहाँ है प्रीसेड। प्रीसेड मतलब होता मारे गए, यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपुल प्रीसेड, बहुत सारे लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन बेफेलो और डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड, जबकि ये जानवर जो थे इन्हें कोई हानि नहीं हुई। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephant, leopard and 130 species of bird. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found. कह रहा है कि द याला नेशनल पार्क, यानी श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज, बहुत सारी प्रजातियाँ थी। किसकी, तो बर्ड की, लियोपार्ड थे, तेंदुआ था, एलिफेंट था। नेशनल पार्क जहाँ पे पशु पक्षियों को संरक्षित रखा जाता है। तो वहाँ पे 60 विजिटर्स, यानी जो नेशनल पार्क में घूमने आए थे, वो सारे क्या हो गए, वास्ड अवे, यानी सारे के सारे डूब गए। बट नो एनिमल कार्केसस वेयर फाउंड, लेकिन जानवरों का कोई सब, कार्केसस मतलब होता है सब, लाश नहीं मिला। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज, सिवा 2 भैंसों के, यानी 2 भैंस के मिले, इसके सिवा कोई जानवर का नहीं मिला लाश। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed their elephant running away from the Patanangala beach. उन्होंने देखा कि सुनामी आने से पहले ही जो लोग वहाँ पे थे नेशनल पार्क, उन्होंने महसूस किया, ऑब्जर्व यानी महसूस किया, देखा कि एलिफेंट जो थे वो बीच से क्या हो रहे थे, दूर की तरफ भाग रहे थे। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. का एक श्रीलंका के एक भद्र आदमी, जेंटलमैन यानी भद्र आदमी ने कहा कि जो वहीं पे समुद्र के किनारे, गैलेस समुद्र के किनारे रहा करते थे, उन्होंने कहा कि उनके 2 कुत्ते जो थे वो बिल्कुल भी डेली रनिंग के लिए जाते थे बीच पर, मगर वो जाने से बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाह रहे थे। दे वेयर
यूजुअली एक्साइटेड गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि सब दिन वो बाहर जाने के लिए वो दोनों कुत्ते बहुत एक्साइटेड रहते थे कि हाँ बाहर जाना है, खुश होते थे। लेकिन उस दिन वो बाहर जाने से बिल्कुल भी क्या हो गए, रिफ्यूज़ कर गए, बिल्कुल मना कर गए। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव देयर लाइफ, और उनके जीवन को बचा भी लिया। अगर ये जाते कुत्ते को लेकर के तो ये भी बह जाते बीच पर। अगेन आपको है कंप्रिहेंशन चेक, जिसको हम आपको समझा दे रहे हैं। आपको एक सेंटेंस में, ठीक है, इनको जवाब देना। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। कह रहा है सुनामी में लगभग इतने लोग मर गए, कितने सारे जानवर मरे ये आप बताइए। तो आपने देखा कि श्रीलंका में केवल 2 बफेलोज या जी जानवरों को मृत देखा गया, बट और क्या हुए, कहीं भी कोई जानवर के मरने की घटना नहीं पता चली। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। कह रहा है याला नेशनल पार्क में कितने लोग मरे और कितने जानवर मरे। तो आपने देखा कि याला नेशनल पार्क में, देखिए याला नेशनल पार्क में लगभग 60 विजिटर्स गए थे शायद, हाँ याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स गए थे, जिसमें से कि 60 बह गए यानी मर गए, बट केवल 2 जानवर मरे थे, 2 बफेलोज मरे थे। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। लोगों ने क्या कहा, याला नेशनल पार्क के एलिफेंट के बारे में क्या कहा, वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको दी हुई हैं कि उन्होंने कहा। देखिए 60 विजिटर वेयर वास्ड अवे, 60 विजिटर्स क्या थे, वो पानी में बह गए। तो क्या कह रहा है, अबाउट एन आवर बिफोर, सुनामी आने से पहले याला नेशनल पार्क में क्या देखा कि एलिफेंट जो थे वो क्या कर रहे थे, बीच छोड़ करके भाग रहे थे, रनिंग दौड़ रहे थे। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू। यहाँ देखिए गैले में डॉग्स ने क्या किया, डॉग समुद्र पे जो डेली वॉक के लिए जाते थे उससे बिल्कुल रिफ्यूज हो गए, मना कर दिया। तो यहाँ तक आपको इसको पूरा करना है। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग ऑन विद द टेक्स्ट, इस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो सुनामी के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों को जो कंप्रिहेंशन चेक आया है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप पहले कोशिश करेंगे कि आप ये प्रश्नों को बना सकें। इसमें जो भी दिक्कत होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ऊपर के जितने भी कंप्रिहेंशन चेक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स टू वॉच।